हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द बेसिक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और इसके नेचर क्या होता है। ठीक है, तो इससे नॉर्मली 4 या 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एससीसी हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक ही वेरिएबल है। जैसे मैं जनरल फॉर्म में अगर लिखूं तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो इसकी होती है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म की होती है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है। देखो इसमें वेरिएबल एक ही है ना, x ही वेरिएबल है और a b c एक कांस्टेंट है। a b c क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है? x सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल है। और यहाँ पे ये 3 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे a b c क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि जो x है वो क्या है? वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। और a b c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन एक चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं भी लिखी होगी इसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। मतलब कंडीशन होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करने की, उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यही कि इसकी पावर 2 तो होना ही चाहिए। इसका मतलब a होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जिस्ट करने के लिए। जैसे नॉर्मली अगर मान लो a 0 हो गया, तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, जैसे मान लो ये है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो अगर मान लो इसको मैं हटा दूं तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई? नो, एक लीनियर इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। ये हो गई लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। तो मैक्सिमम पावर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तो लीनियर हो गई। ठीक है, लेकिन क्या अगर हम बोले हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तुम्हें मैक्सिमम पावर देखनी है, 2 होनी चाहिए। भले ही ये टर्म ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो आई से लाइक दिस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। जिसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बताओ क्या एक क्वाड्रेटिक है? यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। अच्छा जरा इसको अगर नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं, जो फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे तो इसको x प्लस 3 आएगा और x प्लस 2 आएगा। ये सॉल्व करना सबको आता होगा, क्लास 9th में 8th में पढ़ा होगा। x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहां से अगर तुम इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -2। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितनी सोल्यूशन हो रहे हैं? 2 सोल्यूशन हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम सोल्यूशन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। इसका मतलब कोई भी इक्वेशन लिखी है उसके रूट्स कितने हो सकते हैं? 2, या सोल्यूशन 2 हो सकते हैं या रूट्स बोल सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। या फिर कह सकते हैं x इक्वल्स टू -3 x इक्वल्स टू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हो सकते हैं, 2 मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा ये बताओ, x इक्वल्स टू -3 x इक्वल्स टू -2, ये जो रूट्स हैं ये क्या है? रियल है ना। देखो जितने भी नंबर इस रियल, ये नंबर लाइन रियल है ना, ये रियल नंबर लाइन है। अगर रूट्स इस नंबर पे लाई कर रहे हैं तो वो रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे? जैसे 1 है,
-3 है, -2 है, 0 है, 1.5 है, 1.325 है। तो जितने भी नंबर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो रियल रूट्स होते हैं। तो ये रियल रूट्स हैं, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, रियल है, ठीक है, और डिफरेंट है। देखिए एक -3 एक -2 अलग अलग है। अच्छा ये भी हो सकता है कभी कभी कि दोनों सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, x प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको अगर तुम लिखोगे तो ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और इससे भी x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -2 और एक भी आ गई, दूसरी भी क्या है, -2। क्या ये रियल है, यस ये रियल है, क्योंकि इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रियल है। क्या ये अलग अलग है, डिफरेंट है, नो, ये इक्वल रूट्स है। ये क्या है, इक्वल रूट्स है, मतलब ये रियल तो है साथ में इक्वल भी है, साथ में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब अगर ये इक्वल रूट्स हैं तो इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रियल और इक्वल हो गया, ये क्या हो गया, रियल एंड इक्वल। और ये क्या हो गया, रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। लेकिन ये तो कन्वेंशनल मेथड है, अगर ऐसे करने जाओगे तो बहुत सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, ऐसे नहीं करना है तुम्हें, ये मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे रूट्स को हम लोग रियल और डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल बताते हैं। लेकिन एक जो इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड तरीका होता है वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे, विदाउट सॉल्विंग, विदाउट फैक्टराइजिंग, फैक्टराइजेशन किए बिना इसको हम लोग बता दें कि इसके रूट्स रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं, बिना फैक्टराइज किए हुए, ठीक है। वो इस मेथड से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो नॉर्मली हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, सबको पता है, क्लास 7 क्लास 8 से ऑनवर्ड हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीख लेते हैं। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता है, जैसे कि मान लो मैं कहूं कि ये क्वेश्चन है जो अभी मैंने लिया था, ये मान लो इक्वेशन है, इसको तुम फैक्टराइज करो। तो एक मेथड ये होता है फैक्टराइजेशन का कि हम नॉर्मली सीधे इसको फैक्टराइज कर लें, मल्टीप्लाई करो तो 6 है, ऐड करो तो 5 है, एक मेथड होता है। बट वो मेथड यूज कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चन के लिए। मान लो कोई क्वेश्चन टफ आ गया जो तुमको नहीं आ रहा है, तो तुम्हारे पास इसके लिए इसको सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। उस फॉर्मूले को देखते हैं। तो अगर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा है, इसको सॉल्व करना है तो x की वैल्यू डायरेक्टली तुम बता सकते हो यूजिंग फॉर्मूला। तो यूजिंग एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। धराचार्य फॉर्मूला, तो ये धराचार्य फॉर्मूला जो है, इससे हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है, इससे हम लोग इस इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्टली सोल्यूशन जो होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b एक कांस्टेंट है जो x का कोफिशिएंट है, a कांस्टेंट है जो x स्क्वायर कोफिशिएंट है, और c एक सिंपल कांस्टेंट है। a b c कुछ भी हो सकता है, बट a जीरो नहीं होगा, बताया था ना, जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है सोल्यूशन इस इक्वेशन का। डायरेक्टली मतलब तुमको एबीसी पता रहेगा, सीधे यहां रख दोगे, आंसर आ जाएगा सीधे, कोई जरूरत नहीं फैक्टराइजेशन करने की, डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं तुमको, तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, इक्वल टू 0। अब इसको हम सीधे x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहले इसे हम कंपेयर करेंगे इससे। तो इसको अगर हम लिखें, इसको इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या दिख रही है, a की वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो इसका वेरिएबल 1 है ना, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। मतलब इससे a की वैल्यू हमको 1 मिल गई।
बी की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। अच्छा साइन के साथ लेना है, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। यहाँ +6 है ना, सब प्लस ले रहे हैं। अगर यहाँ -6 होता या -5 होता तो माइनस लेते। तो कंपेयर करने पे ए की वैल्यू 1 मिल गई, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब ये तीनों वैल्यू इस फार्मूले में रख दो और सीधे इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो जो x का वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -b, माइनस बी है ना, तो 5 है तो -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर -4, ए है 1 और सी क्या है 6, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस दोनों होते हैं क्योंकि दो रूट चाहिए ना, तो इसलिए प्लस माइनस होता है। सो ये कितना आ गया, -5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर 25 माइनस 24, ये 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस √1 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस दो साइन लगे हैं, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, क्योंकि दो रूट्स तो आने ही आने हैं। तो एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस 1/2, और एक बार वैल्यू आएगी -5 माइनस 1/2। तो -5 प्लस 1 -4/2 -2, -5 -1 -6 -6/2 -3। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 और -3। इससे पहले भी मैंने एग्जांपल लिखे हुए बताया था। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2 -3। ये नॉर्मल हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड से डिस्कस किया था, और ये है फार्मूला से। तो डायरेक्टली हम लोग किसी भी क्वेश्चन को फार्मूला से सॉल्व करके बता सकते हैं, -2 एंड -3। तो ये है तुम्हारा श्रीधराचार्य फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो रामबाण है। इससे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब ये तुम सॉल्व करके बता रहे हो, अभी भी तुम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बता रहे हो कि इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं। रियल क्योंकि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 9 -2 -3 पे, और डिस्टिंक्ट है, ठीक है। लेकिन बिना सॉल्व की करे बताओ, वो हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है। उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि विदाउट सॉल्विंग या विदाउट फैक्टराइजेशन वी कैन फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स। जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चन है बिना फैक्टराइज किए बता सकते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे, है ना। तो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन लिया था x² प्लस 5x प्लस सी, तो उसको हमने फार्मूला से बताया और नॉर्मल फैक्टराइजेशन से बताया। तो बाद में हमको पता चला कि -2 -3 आ रहा है। तो -2 -3 रियल है क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सॉरी डिस्टिंक्ट है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया था x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके रूट्स -2 और -2 दोनों -2 आए, मतलब रियल एंड इक्वल है। लेकिन इसको हमें विदाउट सॉल्विंग बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक नंबर का आएगा, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया एक नंबर में, ठीक है। जैसे मैंने तुमको क्वेश्चन दे दिया √3x² प्लस 2√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं बताऊं, अब मान लो तुम्हें फैक्टराइजेशन करके बताना पड़े तो ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको बताएंगे कि डायरेक्टली इसका हम बता सकते हैं कि रूट्स इससे क्या होंगे, नेचर क्या होगा इसका। उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे एक मैथड, ठीक है। देखो मैथड क्या है, देखो नॉर्मली हम लोग जानते हैं फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में ए बी सी तीन कांस्टेंट है जो कि जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है। देखो केस 1 ये होता है, ठीक है, कि इस वाले जो अंडर रूट के जो अंदर पार्ट है, जो अंडर रूट के अंदर है, वो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज जान लो हमेशा कि अंडर रूट के अंदर हमेशा कोई भी वैल्यू अगर लिखी है, कोई भी वैल्यू लिखी है, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा कभी भी तुमने -2 नहीं देखा होगा, अंडर रूट 2 देखा होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता ना। अंडर रूट 2 पॉसिबल है बट अंडर-2 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो पहला जो केस बनता है कि जो अंदर वाली चीज है इसको बोलते हैं b² -4ac, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए,
बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी को हम लोग बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो पहला केस क्या बोलता है कि डी अगर 0 से बड़ा है, डी निकालेंगे, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, 1 2 3 या 0.5 है ना, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर डी 0 से बड़ी है तो इसके जो रूट्स होंगे, अब कह सकते हो अगर डी 0 से बड़ा है देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड डिफरेंट। कहने मतलब ये है कि अगर तुमने डी निकाला, अगर डी 0 से बड़ा आ गया तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डी निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका रीजन जो है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। देखो, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती है। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केस थर्ड में। तो ये अगर 0 से बड़ा है तो डेफिनेटली रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं। अगर तुमने डी निकाला, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, और वो 0 आ गया, तो अगर 0 आता है देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसे वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाला केस डिस्कस किया था ना, उसमें रूट्स -2 आ रहे थे, तो वो वाला केस क्या होगा? रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, केस 3 होता है, तीन ही केस तो हो सकते हैं, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा, या 0 से छोटा होगा। अगर डी निकाला तुमने, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, और 0 से कम हो गया, -1 -2 ऐसा कुछ हो गया, देन द रूट्स आर, अच्छा ये मैंने बताया था, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसका सोल्यूशन हम लोग नहीं निकाल सकते। तो वी कैन से देन द रूट्स आर, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसे इमेजिनरी बोलते हैं, तो रूट्स आर इमेजिनरी। या फिर इमेजिनरी ना लिख के कभी कभी ऑप्शन में लिखा रहता है नो रियल रूट्स, या फिर इसको हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, नॉर्मली क्वेश्चन में आंसर में लिखा रहेगा इमेजिनरी लिखा रहेगा या नो रियल रूट्स लिखा रहेगा। तो तीन केस ये तुमको पढ़ने हैं। डी अगर 0 से बड़ा है तो क्या आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल। डी अगर लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, या फिर बोल सकते हो नो रियल रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट। तो ये हो गया। अब इसके हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि इसका नेचर क्या होगा। तो ये जो हमने बताया है ना, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और ऑप्शंस लिखे रहेंगे, उसको तुमको बताना रहेगा। ये नॉर्मली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसका। जैसे कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं और बताते हैं कि इसका रूट्स नेचर क्या होगा। जैसे कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं √3x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, वैसे भी अगर इसको तुमको मैं कहूँ फैक्टराइज करके करो तो बहुत ही टफ काम है, ऐसे करना भी नहीं। डायरेक्टली तुम्हें डी निकालना है और डी का देखना है डी है क्या। तो अगर इसे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो गई? √3, बी की वैल्यू क्या हो गई? 5, सी की वैल्यू क्या हो गई? 6। ठीक है, माइनस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस ले लो, कोई बात, माइनस ले लो। सी हो गई -6, क्योंकि यहाँ -6 है। अब हम निकालेंगे सीधे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ये सबकी। तो b की जगह पे 5, a की जगह पे √3 और c की जगह पे -6। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 24 √3 डी। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो डी है
ये 0 से बड़ा होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा। प्लस है 25 में कुछ ऐड कर रहे हैं, सॉल्व करके देखोगे रूट 3 की वैल्यू अगर 1.732 लो प्लस करो, ये तो डेफिनेटली 0 से बड़ा आएगा। तो अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो डेफिनेटली इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड, केस 1 बन गया ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये आता है, ऑप्शन में लिखा रहेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसको उनको टिक कर देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जाम्पल 2। ऐसे मान लो लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 8x प्लस 8, या फिर कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 25, ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, अब इसका बताते हैं, नेचर बताते हैं इसका। ठीक है, तो इसके लिए a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है ना, तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 10 हो गई, c की वैल्यू 25 हो गई। सीधे d निकाल लो, तो d विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू 25 100, ये क्या आ गया 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0, और डिस्क्रिमिनेंट 0 सेकंड केस, मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस एक्स के स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। कह रहा है इसमें k की वैल्यू बतानी है अगर रूट्स रियल हो, सॉरी इक्वल हो, रूट्स क्या हो, इक्वल हो। देखो रियल तो होंगे डेफिनेटली, अगर इक्वल बोल रहा है तो इसका मतलब रियल तो है ही है। ठीक है, तो रूट्स इक्वल होने के लिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है, आई थिंक मे बी 3 मार्क्स का तो होगा ही डेफिनेटली ये क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का नहीं दिख रहा है, ये 3 मार्क्स का, लेकिन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें ये हिंट मिल गई कि रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, केस 2 है, अगर इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देंगे 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे और यहां से k की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बता देना, a कितना है 1 है ना, b कितना है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कितना है 4k, और c कितना है, ये पूरा जो कांस्टेंट है ना ये पूरा वो c हो जाएगा, तो k स्क्वायर माइनस k प्लस 2, ये पूरा c हो जाएगा। तो a b c की वैल्यू आ गई, अब हम b को 0 करके ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो d 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0, d 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू है, a की वैल्यू है, c की वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। d 0 क्यों किया, क्योंकि रूट्स क्या है इक्वल, और रूट्स इक्वल होंगे तो d 0 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4k माइनस 4, a कितना है 1, और c कितना है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, और माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 4 इंटू के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो मैं चाहो तो 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड बाई 4, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 2, और इधर 0 बाई 4 मतलब 0। 4 हम यहाँ पे कॉमन लेके डिवाइड कर लो, कोई बात नहीं, तो 4 से डिवाइड करके ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो या डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, इतना देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो फिर मतलब नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्लास 8 9 का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करो तो 6 आए और सब्ट्रैक्ट करो तो क्या है 1 आए, मल्टीप्लाई करो 6 आए, सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आए, दो नंबर बताओ 3 और 2
3×2 = 6 होगा और माइनस करने पे क्या आएगा 1 आएगा। तो हम इस जगह पर लिख सकते हैं 3k स्क्वायर 3k - 2k - 2 = 0 के जगह पे 3k - 2k लिख सकते हैं। अब यहाँ से 3k कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा k + 1 और यहाँ -2 कॉमन तो क्या बचेगा k + 1। ठीक है, तो यहां से अगर k + 1 कॉमन लेंगे k + 1 यहां से कॉमन k + 1 यहां से कॉमन तो क्या बचेगा 3k - 2। अगर ये दो वैल्यू है तो पहले इसको 0 करेंगे k + 1 को 0 करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी -1 और इसको 0 करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। तो k की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो -1 हो सकती है या 2/3 हो सकती है। इन वैल्यूज पे इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, अब रूट्स चाहो तो निकालना k की -1 रख दोगे तब भी रूट्स इसके रियल और इक्वल निकलेंगे, 2/3 रखोगे तब भी निकलेंगे। तो दो आंसर आएंगे -1 और 2/3 दोनों सही है। ठीक है, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सॉल्व x² + 4x - 8 = 0 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये नॉर्मली एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है बोर्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, 2018 का है, सॉरी 23 का है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस तरह का आएगा भी, तो तुमको ऐसा क्वेश्चन तैयार करके जाना ही है। अब देखो नॉर्मली तुम लोग सोचोगे डायरेक्टली सब फैक्टराइज कर ले, डायरेक्टली ये फैक्टराइज नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तुम सॉल्व करके देख लो, मल्टीप्लाई करो 8 आए, सब्ट्रैक्ट करो तो 4 आए, नो पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब है हम लोग सीधे यूज करेंगे सीधे फार्मूला, उसी फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। देखो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस और 3 मार्क्स में दिया है तो सीधे तुमको फार्मूला ही यूज करना है। तो समझ जाना वो डायरेक्टली फैक्टराइज होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्टली फैक्टराइज होगा ठीक है तो नॉर्मली 3 नंबर में नहीं आएगा, फिर 1 मार्क्स में आएगा, है ना। 3 नंबर में है जिसका मतलब फार्मूला यूज करना ही करना है तुम्हें। ठीक है, तो अब हम फार्मूला यूज करके, और ये 1 डेसिमल मतलब है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो फार्मूला यूज करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है -8, कंपेयर किया ना। अब हम फार्मूला वैल्यू पुट कर देंगे x = -b ± b² - 4ac/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, b रख दो, a रख दो, c रख दो। ठीक है, तो b की जगह पे रखेंगे क्या -4 ± b² मतलब 4² -4, a है 1 और c है -8 और 2 × 1। ठीक है, अब देखो -4 ± 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग गलती करते हैं कि साइन के साथ नहीं लेते। ध्यान रखना जब भी वैल्यू लिखो तो साइन के साथ लेना है। जैसे है -8 है, यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 32। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस ये कितना आएगा 48/2। अब यहाँ पे तुमको फंक के कहोगे कि 48 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि जब तक इसका तुम वैल्यू नहीं बताओगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो 48 के लिए हम डायरेक्टली यू कैन अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखना। देखो 48 क्या कहीं ना कहीं इसको फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, यस कर सकते हैं, क्योंकि 48 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 3। देखो ये भी ट्रिक यूज करने हैं, तो 16 को क्या बाहर ले सकते हैं 4 और √3, और √3 क्या आ गया, जैसे 16 का बाहर क्या आ गया 4 आ गया, और √3 की वैल्यू तुमको पता है 1.732 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 8, 12 और 9 और 6.928 मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 8, 12, ठीक है, तो 6.928 आ गया। ध्यान रखना जब भी 1 डेसिमल तक तुमको करना हो, 1 डेसिमल तक अगर निकालना हो तो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करो। अगर 2 डेसिमल तक निकालना हो तो 3 तक लो, 3 निकालना हो तो 4 तक लो, लेकिन 1 तक निकालना है तो जो भी वैल्यू आए उसको डायरेक्टली यहां रख देंगे, फिर हम देख लेंगे क्या कैसे करना है। ठीक है,
तो 6.928 आ गया। ठीक, तो इसको डायरेक्टली से फैक्टराइज कर लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो भी सही है, डायरेक्टली कर लो, लेकिन डायरेक्टली करने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता है कि इसको हम ऐसे √3, देखो कुछ वैल्यू तुम्हें याद रखनी है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इसको तुम कैलकुलेटर से सॉल्व करके अप टू पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक तो डेफिनेटली याद कर लो। ये 3 वैल्यू अगर याद है तो तुम लोग काफी क्वेश्चन आज इजीली कर पाओगे। लेकिन √48 था तो लिख लिया, लेकिन सपोज यार √28 होता, ये तो किसी का फैक्टर नहीं है, तब तो नहीं कर पाओगे, तब तो तुम्हें जाना पड़ेगा कौन सा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब वो तुम लोगों ने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा, उससे तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो अब हम जैसे √48 निकाल लिए, कितना आया 6.928, तो इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो आ जाएगा -4 प्लस माइनस 6.928/2। एक्स की वैल्यू यहां दो वैल्यूज आएंगी, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक्स की वैल्यू आएगी -4 प्लस 6.928/2। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 2.928 आएगा बाई 2। ठीक है, तो डिवाइड करो तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में मुझे पूछा है 1 डेसिमल तक, 1 डेसिमल तक पूछा है, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स करना भी आना चाहिए। देखो ये अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं, देखो इधर देखो बेटे, डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, है ना, एक वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू, तो इसका अप्रॉक्स करना भी आना चाहिए। देखो यहाँ 4 है, और तुमको पता है कि 4 5 से छोटा है, तो इसको डायरेक्टली निगलेक्ट कर सकते हैं, ये पढ़ा है ना, अगर 5 से छोटा होता है तो डायरेक्टली उसे निगलेक्ट कर दो, 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर दो। देखो यहाँ पर अब 6 आ गया, 6 5 से बड़ा है, इसके पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर दो, ऐसे हटा दो, तो कितना हो जाएगा 1.5। इसका मतलब पहली वैल्यू कितनी आ गई 1.5। अब दूसरी वैल्यू देखते हैं, एक बार प्लस लिया है एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस 2 है ना, तो x कितना आ गया -4 और -6 -10.928/2। इसे सॉल्व कर लो, ये जाएगा -5.4 और 6 और 4, ये आ जाएगा। इसको भी हम लोग देख सकते हैं, 4 है तो 4 तो वैसे ही खत्म जाएगा, 6 है तो पहले एक ऐड हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा -5.5। तो इसकी दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 1.5, एक आ गई -5.5। तो ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन इस इक्वेशन का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक आता ही आता है, और एक टाइप और है, वो टाइप क्या है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड लिखा रहेगा, कुछ वर्ड, एक स्टेटमेंट लिखे रहेंगे 2-3, उस स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बना के सॉल्व करना रहेगा, उसको हम लोग आगे इसकी सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको कंप्लीट करो, ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करो अपने बुक से, फिर आगे देखते हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।